हमारा ये जो सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज खासकर, तो व्हाट Yes, हैपेंस sir. ना कि इस सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलरली आंसर राइटिंग इज वेरी टिपिकल, नो, एट अ टाइम्स हमें बहुत मुश्किल होता है आंसर लिखा कैसे जाए। सो हाउ यू मैनेज दैट? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 11th 12th एंड लाइक दैट? Sir, in the 10th, I scored. सो अभी यू आर प्लानिंग फॉर सीयूईटी? हाय अजिता, Hello, हाउ आर sir. यू? कैसे हैं आप? Very, very nice, sir. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, काफी अच्छा स्कोर किया है आपने एंड हमने कल ही रिजल्ट देखा एंड इट वाज फैबुलस। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। Thank you, sir. A lot of credit goes to you, especially. अरे थैंक यू वेरी मच। आई मीन पर्टिकुलरली व्हाट आई फील ना एज अ टीचर की, ठीक है हम लोग गाइड कर देते हैं, पर्टिकुलरली जब हम ऐसे ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे होते हैं तो बहुत रेयरली कभी ऐसा मौका मिलता है, ठीक है ऑन स्क्रीन वी मीट ईच अदर, बट कभी भी ऐसे पर्सनली मिल पाना या बात कर पाना उतना पॉसिबल नहीं होता। बट दैट कंसिस्टेंसी जो आपने मेंटेन की है जिस तरीके से आपने पढ़ा है, दैट वाज फैबुलस फैबुलस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा रहा रिजल्ट देखकर, कैसा लगा? मतलब एक्सपेक्टेशन इतनी थी नहीं थी, क्या था? Sir, expectation मैं कहूँ, yes, it met my expectation at utmost level. इतना ही था कि 97, 96 यहाँ तक स्कोर कर लूंगी। ओके मतलब हाफ ईयरली में भी ऐसे ही स्कोर आ रहे थे? Yes, sir. Half yearly, actually, my school faculty is also very nice. So, half yearly in the half yearlies and pre-boards, I didn't do well in English, especially. Okay. So my teacher personally messaged me the way I lacked. So that helped me to figure out my mistakes, and your test to PW's test were awesome. So it helped me in my preparation a lot. Great. So you were consistent from the starting in the batch, right? Yes, from the beginning itself. Okay, so all the subjects you were covering, मतलब what subjects you were having? What combination of subjects? Geography, political science, history, English, and physical education. Okay, great. So what were your scores? I mean, I can't recall the scorecard. So accordingly, what were your scores? Sir, in English it was 97. Okay. In history it was 99. Great. In political science it was 99. Great. In geography it was 100. Oh, nice. And in physical education it was 98. 98. ग्रेट ग्रेट, काफी अच्छा स्कोर किया है आपने सारे सब्जेक्ट्स के अंदर एंड एवरीथिंग। अच्छा अजिता, आई लास्ट यू, मतलब पर्टिकुलरली इट हैपेंस ना कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज खासकर, तो व्हाट हैपेंस ना कि इस सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलरली आंसर राइटिंग इज वेरी टिपिकल, नो, एट अ टाइम्स हमें बहुत मुश्किल होता है आंसर लिखा कैसे जाए एंड इट बिकम्स वेरी यू नो व्हाट यू कैन से प्रॉब्लमेटिक, कि हमें आता सब है, आंसर को एक्सप्रेस करके आना प्रॉब्लमेटिक है, मार्क्स उसमें कटते हैं। सो हाउ यू मैनेज दैट? Sir, actually in the history especially I was facing this problem because 8 marks question was there and a lot of words we have to write. And उसके लिए मैंने आपकी एक YouTube वीडियो थी how to write answers. So मैंने उसी को फॉलो किया and with that technique whatever the question, मतलब जो भी क्वेश्चन आता था, I just recall that from which chapter it is, from which topic, then I just note down in a rough sheet which point I have to mention it. Means the key point. After that, I just started writing with intro, content, and then finally a conclusion and a छोटा सा एक flowchart. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 11th 12th एंड लाइक दैट? Sir, in the 10th, I scored a good score, 95% it was. And means जितने भी थे वो साइंस के लिए कह रहे थे. But मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं, वो मेरी बस की बात नहीं थी. That was not my type. मतलब मुझे उस फील्ड में जाना ही नहीं था. तो मैंने ह्यूमैनिटीज लेने का डिसाइड किया and parents were full supporting. Okay, great. Yes, at a moment my teachers was also shocked that I took humanities at that time. But with the family support I just started on, and dream हमेशा से ही रहा था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, so humanities was a good option. लेकिन coming from a very rural background with the lower middle class family, तो आसपास में और कहीं को जानते नहीं है ह्यूमैनिटीज के स्कोप के बारे में. सबको बस ये लगता है जो पढ़ता नहीं है वो ह्यूमैनिटीज के लिए बना है. So अभी you are planning for CUET? Yes sir, CUET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. Okay, तो एग्जाम कब है अभी आपके? So around 29th में and 30th में. Okay, so कौन सा कॉलेज आप मतलब सोच रहे हैं, यूनिवर्सिटी कहाँ से प्लान कर रहे हैं, एनीथिंग? Delhi University itself because best choice वही है. So
Great. And you will do it, I know, definitely. Because जब रिटन पेपर में इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो फिर एमसीक्यू वाला तो डेफिनेटली आराम से हो ही जाएगा. एंड दैट इज फेबुलस. सो वन थिंग आई वांट टू आस्क कि मतलब कुछ चीज़ें, कुछ स्ट्रेटेजी अगर आप शेयर करना चाहें जो आपने पूरे साल फॉलो की थी. बिकॉज बच्चों के ना कुछ डाउट्स होते हैं. जैसे सपोज पहला एक क्वेश्चन हम धीरे धीरे करके चलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा यही होता है जो मैं इवन समझाता हूँ, बट इफ यू विल टेल तो मतलब यू नो आपके जूनियर्स ज्यादा उसको मानेंगे कि एनसीईआरटी के अलावा भी कोई रेफरेंस बुक होनी चाहिए या एनसीईआरटी इज इनफ. नो सर, एनसीईआरटी इज इनफ. जितने मल्टीपल रिवीजंस एनसीईआरटी के ले सकते हैं, जितनी डीपली ले सकते हैं, दैट्स विल वर्क. बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट है. इवन फॉर सीयूईटी इट इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ. ओके, नो रेफरेंस बुक, नो अदर थिंग, राइट? नो सर, नो गाइड, नो रेफरेंस. जस्ट पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है आपको लास्ट टाइम पे, दैट्स इनफ. ग्रेट. अच्छा, नोट मेकिंग किस टाइप से किया था आपने? नोट्स बनाए थे क्या? और अगर बनाए थे तो कैसे बनाए थे? सर नोट्स मेकिंग में मैंने एज अ फ्लो चार्ट वगैरह मेंशन किया था. मींस ये चीजें मुझे पहले से आती है, मैं उन्हें फालतू में पेजेस पे लिखना नहीं मानती थी. मेरा सिंपल था कि जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उन्हें एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है. एक मेन हेडिंग, उसके फ्लो चार्ट बना के. एंड वैसे आपने ऑब्वियसली नोट मेकिंग करवाई थी हमें क्लास में, तो कुछ आइडिया वहां से भी मिला. एग्जैक्टली. नोट शुड बी शॉर्ट, बहुत प्रिसाइज होने चाहिए एंड ओनली पॉइंट शुड बी देयर. यस सर. ओके. एंड वन थिंग आई वांट टू आस्क, पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर कोई टिप्स आपके कि व्हेन यू वर राइटिंग पेपर तो कुछ बहुत खास ख्याल रखा था आपने या नॉर्मली अटेम्प्ट किया था? क्या किया था? नो सर, ऑब्वियसली उस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है कि एग्जामिनर भी खुश हो जाए. जितना हो सकता था मैं उसे एक सेक्शन वाइज ही करती थी. मतलब जितना, जैसे पेपर का पैटर्न है मैं वहीं से शुरू करती थी, वहीं पे एंड करती थी. एंड सेक्शन वाइज एक हेडिंग देती थी मैं, सेक्शन ए. देन फॉर एवरी न्यू क्वेश्चन आई फॉलोड द नेक्स्ट पेज. Great. Front new page was there. Underline the important points. And ज़्यादा काट-पीट नहीं करती. मतलब उसमें फिर वो एक अजीब सा लगता है, वो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है. हाँ, वो थोड़ा सा क्लमजी सा लगता है, अजीब सा, गंदा सा दिखता है, राइट? चार्ट स्पेस नहीं था, मैं उस लाइन को छोड़ देती थी, नेक्स्ट पेज पे फ्लो चार्ट्स. सो मतलब नॉर्मल फ्लो चार्ट्स वगैरह, डायग्राम्स आपने बनाए थे हर आंसर के अंदर, राइट? यस सर, फॉर हिस्ट्री में स्पेशली मैंने बनाए थे बिकॉज क्वेश्चंस लेंथी होते थे. 3 पन्ने के एक आंसर है तो कोई नहीं पढ़ेगा उसे, इसलिए फ्लो चार्ट्स बेसिक थे उसमें. मतलब फ्लो चार्ट्स मैंडेटरी मान लिया मैंने कि फ्लो चार्ट तो बनाना ही है. दिस इज द सीक्रेट मंत्रा जो मैं हमेशा बताता हूँ, खासकर एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हम लोग के लिए बहुत जरूरी होता है कि बुक रीडिंग जितनी बार करेंगे ना, रिटेंशन उतना ज्यादा हमारा बढ़ता जाएगा, राइट? एंड इनफैक्ट इवन डेट्स वगैरह को लेकर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं. तो हाउ यू रिकॉल डेट्स, मतलब उसके लिए आप क्या करते थे? सर डेट्स का अगर स्पेसिफिकली अगर कोई किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हमारे आसपास है तो मैं उससे कनेक्ट कर लेती थी कि यहाँ इस दिन इसका बर्थडे, इस दिन ये हुआ था. कुछ ऐसे, और कुछ क्रोनोलॉजी में अगर याद करते थे ना, उस इवेंट को याद हो जाते थे. तो क्रोनोलॉजी एक बना के उस वैसे मैं डेट्स याद करती थी ताकि इजी हो जाता था. डेट्स मेमोराइज रहती थी. जैसे कि मैंने कहा, मैं वीडियोस वगैरह ज्यादा नहीं देखती थी. एक वीडियो में अगर मैं पढ़ रही हूँ तो फिर मैं सिर्फ अगर पढ़ रही हूँ मुझे कोई डाउट है तो ही मैं उसे रिवाइंड करके देखती थी, वरना वीडियोस आई अवॉइडेड. जो स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में वीडियोस देखना स्टार्ट करते थे, वन शॉट, वन शॉट, रिवीजन, व्हाटएवर एल्स. सो इससे क्या होता है, बच्चे को उस एनसीईआरटी रिवाइज कर नहीं पाते हैं, सो उनका वो मेमोराइजेशन नहीं हो पाता है. एंड अभी उसके अलावा आपने मतलब तैयारी का कैसा प्लान किया? आफ्टर ग्रेजुएशन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीएसई या फिर साथ साथ ही प्लान कर रहे हैं आप? नो सर, ग्रेजुएशन के साथ साथ ही. ओके, ग्रेट. एंड पहला अटेम्प्ट कब देने का प्लान है? in the 2028 or 29. 28-29 ग्रेजुएशन के बाद ही, मतलब पर्टिकुलरली? Yes sir, because my age limit was then complete होगी. अभी तक तो एज लिमिट ही कंप्लीट नहीं होगी. हाँ, 21 पे you will be eligible no, तो तभी दे पाएंगे. I have 4 years for the preparation, so उसके बाद ही अटेम्प्ट देंगे. बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट काफी अच्छा है. चलिए अजीता, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड होपफुली हमें मिलने का भी मौका जरूर मिलेगा. एक्चुअली सर, आपने लास्ट क्लास में एक प्रॉमिस किया था दैट यू विल डू अ वर्चुअल कॉल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. और मैं ये सोची थी बस अब कब होगा. आई चेक्ड एवरी डे कि बस आज होगा, कल होगा, परसों होगा. एंड फाइनली आई गॉट द चांस टू स्पीक विद यू एंड हैव अ इंटरेक्शन. ऑसम एक्सपीरियंस.
Thank you, Ajita. And it was like literally I wanted to talk to each and everyone, and मैं कोशिश यही करूंगा कि अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर सबसे कनेक्ट करूंगा. बस पॉइंट ये होता है ना कि इतना सारा एंगेजमेंट इन सब चीजों में लग जाते हैं ना, तो मौका मिल नहीं पाता है. बट ट्रूली इट्स माय हार्टली डिजायर कि इनफैक्ट मैं हर एक स्टूडेंट से एटलीस्ट बात कर पाऊँ, या मैं एक बार 1-to-1 कॉन्वर्स कर पाऊँ, ताकि मतलब मुझे जानने को मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है. एंड आई ट्रूली लव टॉकिंग पीपल एंड आई लव टॉकिंग माई स्टूडेंट्स. सो इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस विथ यू. अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. All the very best. I have a question. सर आपने यूपीएससी मेंस तक शायद अटेम्प्ट किया था? मैंने प्री दिया था, सिर्फ एक अटेम्प्ट दिया था, that's it. Okay, so sir आपने क्विट क्यों किया? Means what was your experience with the UPSC? What I did ना, मैं जब I believe I was in 4th or 5th standard. At that point of time I decided I'll give UPSC, CSE and Civil Services examination में जाना है. पहले पता था सिर्फ IAS होता है. स्टार्टिंग में जब बचपन में छोटे थे तो IAS बनना है, ठीक है. फिर जब 10th तक आते आते थोड़ा सा जानकारी हुई तो ठीक है, पेपर कैसा है. 12th तक इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज लिया था. 11th 12th पढ़ा. कॉलेज टाइम पे फिर मैंने प्रिपरेशन करी, एंड देन स्लोली आई रियलाइज्ड कि देयर इज वन मोर सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, IFS. तो आई वाज लाइक नहीं, फॉरेन सर्विसेज ज्यादा अच्छा है. AS में तो भारत में ही रहना पड़ेगा, फॉरेन सर्विसेज में बाहर जाके घूमेंगे सारी चीजें. देन व्हाट हैपेंड इन माय लास्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन, कोरोना स्टार्ट हो गया था, कोविड स्टार्ट हो गया था. सो 1 ईयर एट होम पूरा वही सब चीजें चली. प्रिपरेशन किया मैंने, पहला अटेम्प्ट दिया मैंने, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. पहला अटेम्प्ट मैंने प्री का दिया, एंड उसके बाद सडनली आई वाज लाइक कि ठीक है, प्रिपरेशन इज फाइन, बट मुझे कुछ करना चाहिए साथ ही साथ. थोड़ा सा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, तो मैंने सोचा क्या कर सकता हूँ. मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया. तो मैं उसी टाइम पे CUET लॉन्च हुआ था. तो एक बहुत छोटी सी कोचिंग थी हमारे घर के नज़दीक में ही, तो आई वेंट देयर. मैंने अपना डेमो वगैरह दिया. दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. फिर मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया CUET 12th स्टैंडर्ड के बच्चों. वो पहला ही ईयर था, बैच था. एंड आई डोंट नो, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, एज आई ऑलवेज टेल, मुझे बहुत मजा आने लगा. आई वाज लाइक नहीं, ये मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. एंड सडनली एक पॉइंट आया कि आई वाज लाइक नहीं यार, UPSC CSE नहीं करने का है, मेरे को टीचिंग करने का. एंड देन धीरे धीरे इसी में ही आई स्टार्टेड टीचिंग. फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया. पढ़ाते फिर अब ऐसा हो गया कि नहीं, अब मुझे सिर्फ पढ़ाना ही है. तो दैट्स द रीजन आई डिड. CUET के साथ आपकी टीचिंग लाइन स्टार्ट हुई? एग्जैक्टली, आई स्टार्टेड विद CUET ओनली. मतलब मेरा सबसे पहला जो बैच मैंने पढ़ाया था वो CUET का ही पढ़ाया था. ओके, सो सर कोई एडवाइस मेरे लिए, आई कैन स्कोर बेटर? अरे नहीं यार, यू डिड एब्सोल्युटली गुड. एंड इनफैक्ट नॉर्मल है, MCQs रहेंगे और हमने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की भी हुई है. बस MCQs में पता है क्या होता है ना, कि हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. कई बार रिलेटेबल ऑप्शंस आते हैं, हमने पढ़ा हुआ होता है ना, बट सडनली क्लिक नहीं करता है. सो काम माइंड से पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, इत्मीनान से सारे ऑप्शंस को देखने, एंड फिर उसके बाद आंसर करना है. दैट्स इट. और बस इतना ख्याल और रखते हुए चलेगा, बिकॉज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन छूट जाता है हमसे, हमें पता भी नहीं चलता है, छूट जाता है. तो बस उस चीज का ख्याल रखिएगा कि एक बार रीचेक करते हुए चलेगा कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कि नहीं किए. हमें 60 मिनट्स मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, 50 क्वेश्चंस, राइट. तो कोशिश कीजिएगा कि 55 to 57 मिनट्स में आप अपना पेपर खत्म कर दें, एंड 3 मिनट आप रखें एक बार रिविजिट करने के लिए चीजों को दोबारा से, कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, कि एक बार सारे क्वेश्चंस को क्विक गो थ्रू करके. दैट्स इट. बाकी कुछ मुश्किल नहीं आएगा. NCERT आपने पढ़ी हुई है, आई नो आप मचाएंगे. एंड मुझे लगता है फिर से हमें मौका मिलेगा बात करने का CUET के बाद भी, तो मैं जरूर वेट करूंगा. यस सर, जरूर सर, ऑब्वियसली. ऑलराइट अजीता, सो ऑल द वेरी बेस्ट. एंड CUET भी अच्छे से दीजिए. एंड CUET का रिजल्ट आता है, फिर देखते हैं आगे अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको, एंड फिर ग्रेजुएशन में मचाएंगे मिलकर, तो टेंशन नहीं है. यस सर, पक्का. ऑलराइट अजीता, ऑल द वेरी बेस्ट. एंड कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े, आई एम ऑलवेज देयर. ओके सर, कंक्लूड वहीं से करना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच अजीता. एंड याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. थैंक यू वेरी मच अजीता. ओके, बाय बाय. थैंक यू अजीता, बाय बाय.